Hello everyone, my name is Maraf Talukdar, second year MBBS student in D4 Medical College and welcome back to another very important video। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से बताओ कि जो लोग मतलब बॉर्डर जोन पे है उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। वीडियो देख के तुम इतना खुश हो जाओगे, मुझे सुपर थैंक्स सेंड करने लग जाओगे, जोक अपार्ट। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे आसाम का सीट मैट्रिक्स के ऊपर। सीट मैट्रिक्स मतलब आसाम का कौन सा कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, कौन सा कैटेगरी, यूआर का कितना सीट्स होगा, कौन सा कैटेगरी का कितना सीट्स होगा, एनआरआई कोटा होगा नहीं होगा, सब आज इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक होगा आसाम का सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कैसा आ रहा है, कितना स्टूडेंट्स 500 प्लस स्कोर किया, सब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। बहुत मेहनत करके मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। आज इस वीडियो को मतलब आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि आसाम का स्टूडेंट्स ने किससे परफॉर्मेंस किया है। तो वीडियो का एंड तक देखना। और शायद ये वीडियो मेरा इस 2025 काउंसलिंग का शायद लास्ट वीडियो हो सकता है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि देखो मेरे वीडियोस पे 26-27K तक व्यूज़ जाता है, लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। क्यों? अभी तक 5000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सबसे पहला रीज़न ये। नेक्स्ट ये है कि मैंने पेड काउंसलिंग शुरू किया है, तो मेरा ऑलमोस्ट वहाँ पे 40 के आसपास स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हमारा एम है कि 50 या 60 तक हम लेंगे, उसके ऊपर हम नहीं लेंगे। तो अगर आपको स्टिल अगर ज्वाइन करना है जल्दी से कर लो, आप व्हाट्सअप में मुझे मैसेज दे देना। नेक्स्ट जो थर्ड रीज़न ये है कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है भाई, मेरा सेकेंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम है, तो मुझे प्रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए मुझे बहुत कम टाइम है, तो मुझे अच्छे से थोड़ा स्टडी में फोकस करना पड़ेगा। मेन रीज़न यही है। अगर आपने पेड काउंसलिंग पे अगर ज्वाइन नहीं किया तो मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर देना। मेरा टीम है, आप लोगों को पूरा A to Z, आप लोगों को फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सभी राउंड पे आप लोगों का गाइड करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का चॉइस फिलिंग में कैसे प्रेफरेंस देना है, कैसे गलतियाँ नहीं करना है, वो हम करके देंगे। आप लोगों का पूरा एकदम कंप्यूटर वर्क, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर सब कुछ हम करके देंगे। तो आप मुझे व्हाट्सअप में एक मैसेज दे देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे आसाम का सीट मैट्रिक्स के ऊपर। बाद में हम बात करेंगे ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना आ रहा है, उस बेसिस पे कट ऑफ कितना जाएगा, ये हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो अभी देखो ये है देखो 2025 का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो टोटल सीट्स रहेगा आसाम में 1700 मतलब टोटल 14 मेडिकल कॉलेज होगा, टोटल 14 मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे टोटल सीट्स होगा 1700। तो यहाँ पे ऑल AIQ का 15% AI का सीट्स वहाँ पे आता है 255 सीट्स, और सेंट्रल पूल का 2, भूटान गवर्नमेंट का 2, और नॉर्थ ईस्ट कोटा का 10 सीट्स रिजर्व। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे नागालैंड आता है और मेघालय आता है, तो ये नागालैंड और मेघालय का 10 सीट्स यहाँ पे आता है। तो ये सब मतलब ये सब छोड़ के, ये सब जितना भी ये डिडक्ट करके टोटल सीट्स स्टेट के लिए कितना आता है 1431 सीट्स स्टेट के लिए आता है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्टेट का जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओबीसी के लिए 27%, इसका 27% 386 आता है। एससी के लिए 100 सीट्स, एसटी प्लेन के लिए 10% रिजर्वेशन है, उसका 143 सीट्स आता है, और एसटी हिल्स के लिए 5% रिजर्वेशन है, उसका 71 सीट्स आता है। तो टोटल रिजर्वेशन मतलब टोटल यहाँ पे जितना भी रिजर्वेशन का सीट्स है यहाँ पे आता है 700 सीट्स। अभी हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 6% सीट्स है, तो 6% में 86, लास्ट ईयर 82 था शायद, तो इस साल 86 सीट्स होगा ईडब्ल्यूएस के लिए। और पीडब्ल्यूडी का 5% 71, और स्पेशल कोटा मतलब स्पेशल कोटा देखो इसके अंदर नहीं आता है। स्पेशल मतलब इसका 20, जैसे कि फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट और एक्स सर्विसमैन, ये सब का स्पेशल मतलब अलग सा ही एक रिजर्वेशन है। तो ये सब मिला के 20 सीट्स है रिजर्व। तो टोटल मैं अभी आपको बताता हूँ, टोटल इतना रिजर्वेशन, ये सब पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे देखो 700 हो गए, और ये सब मिला के 177। तो टोटल अभी जितना भी मैंने बताया टोटल सीट्स आ रहा है 877। अभी हम बात करते हैं एनआरआई के बारे में। देखो एनआरआई का 7% सीट्स 7% में 45, ये 7% मतलब कौन किसका 7%, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये छोड़ के जितना सीट्स रहेगा उसका 7%, और उसका 7% आता है 45 सीट्स। तो अभी सवाल ये है कि क्या एनआरआई रहेगा या नहीं रहेगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पे।
ये देखो मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये सेंड किया है। तो ये है 2025 का, ये है 2025 का ये गैजेट जो है, ये आसाम का जो गैजेट है ये। तो यहाँ पे ये देखो 2025 का 9 अप्रैल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनआरआई के लिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एनआरआई का। ये देखो एनआरआई का देखो 7% लिखा हुआ है। तो अभी इस साल एनआरआई होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। ये डीएमई ही अच्छे से बताएगा कि एनआरआई होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गैजेट पे तो उन लोगों ने इंक्लूड किया है एनआरआई का। मोस्ट प्रोबेबली इस साल नहीं होगा, बट अभी मुझे क्या पता है, अगर डीएमई दे दे तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने गैजेट पे मेंशन कर लिया। ये गैजेट 2025 का ही गैजेट है। तो अभी ये हो गया। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को सभी अपडेट्स मिल जाएगा, सभी पीडीएफ्स, जितना भी कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो एनआरआई का मैंने आपको बताया कि एनआरआई का है 45 सीट्स, अगर होगा तो होगा 45 सीट्स। तो अभी देखो, अभी फाइनल सीट्स फॉर यूआर के लिए कितना सीट्स बचेगा, 554। मतलब इफ़ एनआरआई प्रेजेंट, अगर एनआरआई इस साल हुआ, अगर एनआरआई इस साल हुआ, क्योंकि होगा या नहीं होगा अभी गैजेट पे तो उन्होंने इंक्लूड कर दिया, अभी होगा या नहीं, इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। तो अगर एनआरआई मान लो कि प्रेजेंट है तो 554 सीट्स होगा। और अगर एनआरआई विदाउट एनआरआई कितना होगा, ये 45 ऐड कर दो, मतलब 599। और मुझे जो लगता है 599 ही होगा, एनआरआई नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो इस साल यूआर का एग्जैक्ट इतना ही होगा, 599 या 600 सीट्स होगा यूआर के लिए। तो अभी हम बात करते हैं, अभी एग्जैक्ट मैंने आपको डाटा बताया, अभी जितना भी मेरा काउंट है विद एनआरआई इतना, विदाउट एनआरआई इतना आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ कि एट द एंड फाइनल राउंड तक, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक यूआर का कितना सीट्स खाली होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले देखो, इस साल पीडब्ल्यूडी का 71 सीट्स है और लास्ट ईयर कितना था, 67 सीट्स था। तो मैं एक आइडिया के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि लास्ट ईयर बस 6 सीट्स फिलअप हुआ था। नेक्स्ट 61 जो सीट्स है वो यूआर को मिल गया था। नेक्स्ट एनआरआई का इस साल कितना है, 45 सीट्स है। तो इस साल 45, देखो एनआरआई का सभी सीट्स फिलअप नहीं होता, एनआरआई का मोस्टली हार्डली 15 से 20 सीट्स फिलअप होगा, हार्डली, उससे भी कम हो सकता है। तो बाकी जितना भी 25 और जितना भी सीट्स हो वो यूआर को मिल जाएगा, मतलब अनरिजर्व में चला जाएगा। तो हाँ, ये एक है, यहाँ से भी सीट्स आने का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से भी आने का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ से है, ऑल इंडिया कोटा। देखो ऑल इंडिया कोटा से 70 स्टूडेंट्स ये सेकंड राउंड पे गए थे इन 2023। ये मैंने कैलकुलेट किया था, 2023 का बात है ये। 70 स्टूडेंट्स गए थे। लास्ट ईयर का मैंने काउंट नहीं किया। तो देखो इस साल जो मेरा जो प्रिडिक्शन है, इस साल भी मुझे लगता है 70 के आसपास स्टूडेंट्स जाएंगे, क्योंकि इस साल देखना 600 के आसपास या 550 के आसपास आसाम का जो बच्चों का रैंक, ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस साल 70 के आसपास जा सकते हैं। स्टिल मैंने इस साल मान लिया कि 50 स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 50 स्टूडेंट्स जाएंगे आसाम में। तो अगर 50 भी खाली हो जाए तो देखो यहाँ पे फाइनल थर्ड राउंड तक यूआर के लिए कितना सीट्स आएगा, यहाँ पे 599, यहाँ पे 60 मान लिया, यहाँ पे देखो 70। इस बार तो कितना सीट्स है, इस बार पीडब्ल्यूडी के लिए 71 सीट्स है। मान लो कि 11 सीट भी फिलअप हो गए तो 60 सीट्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 60 आया। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि देखो यूआर एनआरआई के लिए मान लो कि अगर एनआरआई हो तो मान लिया 20 मैक्सिमम 20 फिलअप हुआ, तो बाकी 25 रह गया। अगर एनआरआई है तो देखो यहाँ पे 25 मैंने, तो अल्टीमेटली, और यहाँ पे 50 एआईक्यू के थ्रू यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनल 684 के आसपास जो फाइनल सीट्स है यूआर के लिए इतना आ सकता है। एक ये प्रोबेबिलिटी है। हाँ, एग्जैक्ट मैंने ये बताया आप लोगों को, एग्जैक्ट इतना आएगा। अभी ये तो ऑब्वियसली भाई पीडब्ल्यूडी तो आएगा, एनआरआई से भी। एनआरआई तो आप बता नहीं सकते होगा या नहीं होगा, और ये एआईक्यू के थ्रू आप डिपेंड करेगा कितना बाहर जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। तो मेरे जो अप्रोक्स जो फाइनल इतना के आसपास 684 के साथ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो अप्रोक्स इतना 684 के आसपास सीट्स यूआर के लिए बच जाएगा एट द एंड तक। तो अभी बात करते हैं कि सेफ रैंक, आपका सेफ रैंक कितना होगा स्टेट मेरिट लिस्ट पे। अगर आप यूआर हो तो मेरे हिसाब से आपका 800 के अंदर अगर आपका सीट्स है तो एकदम कंफर्म, मैंने सेफ बता रहा हूँ भाई, सेफ मतलब आप पूरा सेफ हो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 850 के अगर अंदर सीट है या 850 है तो मेरे हिसाब से आप भी पूरा सेफ हो। मैं ये सेफ बता रहा हूँ। हो सकता है यूआर का हो सकता है 830 भी चला जाए, मैं सेफ रैंक बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसके अंदर हो तो मेरे हिसाब से आप पूरा सेफ हो।
नेक्स्ट ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें, ये जो मोस्ट डेंजरस चीज़ है भाई। आसाम का ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट का कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने लोगों ने 500 प्लस स्कोर किया है। अभी इस बहुत ही बवाल चीज़ होने वाला है। देखो सबसे पहला तो भाई अजमल सुपर 40 इमोशन। अजमल सुपर 40 से देखो यार 170 की, ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये सब ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन समझ लो यार। तो अजमल सुपर 40 से जो मुझे पता लगा है वो 170 के आसपास होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, तो मैंने 170 मान लिया। एल एन गुवाहाटी का मुझे एक चार्ट मिला था, वहाँ पे उन लोगों का रिजल्ट बोर्ड था, वहाँ पे मैंने काउंट किया 55 स्टूडेंट्स हैं। देन आकाश का 3 ब्रांच होता है, 3 ब्रांच आकाश का जीएस, वहाँ पे मैंने पूछा था तो 28 बोला था। पान बाज़ार का वो ब्रांच पे 6 स्टूडेंट 500 प्लस, और थर्ड ब्रांच का मुझे नहीं पता है। मैंने सुना है कि यहाँ से रिजल्ट मेन होता है, तो देखो मेन यहाँ का इससे आ रहा है 28 और यहाँ से आ रहा है 6, पान बाज़ार वाला ब्रांच से 6 स्टूडेंट्स 500 प्लस स्कोर कर रहा है। तो मैंने थर्ड ब्रांच वहाँ पे मैंने अप्रोक्स मान लिया 10 स्टूडेंट्स मान लिया 500 प्लस स्कोर कर रहा है। तो ये टोटल आता है 44। तो मैंने 44 नहीं, चलो भाई और 6 इंक्रीज कर दिया, चलो 50 मान लिया हमने। तो आकाश से मैंने मान लिया 50 स्टूडेंट्स 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल। यहाँ पे देखो, यहाँ का भी उन लोगों का मैंने एक मैंने बैनर देखा था, वहाँ पे मैंने काउंट किया था, तो 47 के आसपास स्टूडेंट्स 500 प्लस स्कोरिंग थे। नेक्स्ट फिजिक्स वाला गुवाहाटी मैंने स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने बोला है कि फिजिक्स वाला गुवाहाटी का जो ब्रांच है वहाँ का 10 स्टूडेंट्स, लेस देन 10 स्टूडेंट्स 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं। चलो मान लिया हम पूरा आसाम में जितना भी फिजिक्स वाला है हमने मान लिया 15 स्टूडेंट्स है। मेन गुवाहाटी से ही 10 स्टूडेंट्स से कम आ रहा है, मेन गुवाहाटी से 10 स्टूडेंट्स से कम आ रहा है, तो मैंने स्टिल मान लिया 15 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट मैं सभी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेल्फ स्टडी, ये सभी अदर इंस्टीट्यूट, सभी प्रोबेबिलिटी लेके मैं ये काउंट कर रहा हूँ। देखो विजन 50 है और एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और अदर इंस्टीट्यूट देखो मैंने ये सब मिला के 50 स्टूडेंट्स मान लिया। विजन 50 प्लस अदर इंस्टीट्यूट, बहुत छोटा इंस्टीट्यूट होता है जिनसे 2-3 आ जाते हैं, तो मैंने उन सब का 50 मान लिया, बट मुझे लगता है 50 नहीं होगा, इससे कम होगा। अदर सेल्फ स्टडी देखो, सेल्फ स्टडी से मान लिया कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस कोई बीएससी का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, भाई बीएससी मैं कर रहा हूँ, मेरा मार्क्स अभी बहुत अच्छा रहा है, 500 प्लस आ रहा है, तो मान लिया कि अदर जो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है सेल्फ स्टडी करके, उनका 40 मान लिया, बहुत ही हाई है, इतना नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, मैंने 40 मान लिया। तो देखो प्रोबेबिलिटी को मैंने एकदम पूरा बहुत ही मैक्स करके बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना करके भी टोटल कितना आ रहा है 427, मतलब 427 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं पूरे आसाम में। देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैं पकड़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी देखो 420 से मान लो कि 50 स्टूडेंट्स, मैंने 50 स्टूडेंट्स को AIQ के थ्रू बाहर भेज दिया, 50 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं 50, मैंने 50 ही मान लिया। 50 स्टूडेंट्स अगर बाहर चले जाए तो कितना रहेगा 380 स्टूडेंट्स, मतलब एट द फाइनल 380 स्टूडेंट्स ही है आसाम में जो 500 प्लस, बाकी मैंने 50 मान लिया बाहर चले गए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। हाँ तो अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे 650 सीट्स लिया। अभी देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कितना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 684 सीट, मैंने यूआर के लिए एट द एंड कितना सीट्स बताया 684 अप्रोक्स इतना हो सकता है। देखो ये मैंने अप्रोक्स बताया, चलो 684 नहीं, चलो मान लिया 650 ही हो एट द एंड थर्ड राउंड पे यूआर के लिए 650 भी सीट्स अगर निकाले तो यहाँ से आप 380 सीट्स माइनस कर दो, कितना 280 सीट्स बाकी रह गया, 286 यूआर का बाकी रह गया। तो अभी जो काट ऑफ है, नाउ काट ऑफ विल बी डिसाइडेड हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द रेंज। अभी जो काट ऑफ का डिसाइड होगा वो 480 और 50 के बीच कितना स्टूडेंट्स है, एक मार्क्स पे कितना स्टूडेंट्स है वो डिसाइड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन किया, देखो आप खुद को भी पता चल रहा है ये सब। तो नेक्स्ट अभी जो मान लो कि एवरेज मैंने मान लिया कि 1 मार्क्स पे मान लो कि 480 पे या 481 पे मैंने मान लिया एवरेज 30 स्टूडेंट्स, एवरेज मैंने मान लिया 30 स्टूडेंट्स है, एक मार्क पे 30 स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का जो मैंने 610 620 वो सब मैंने काउंट किया था, तो जितना ऊपर जा रहा था थोड़ा कम आ रहा था, मुझे ऐसे 15 16 10 9 ऐसा मिला था, ऐसे मैंने काउंट किया था, ऐसे 15 11 ऐसा मिल रहा था। तो मैंने एवरेज 13 मान लिया कि एक मार्क पे 13 स्टूडेंट्स है। तो अगर इससे तुम 13 × 20
20 क्योंकि इस रेंज पे अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 260 सीट्स चला जाएगा। मतलब हमारा 270 बाकी जो रिमाइनिंग 270 सीट्स था वहाँ का यहाँ पे 13 एवरेज मान के 260 सीट्स चला जा रहा है। मतलब कट ऑफ 480 आ रहा है, ऊपर से हमारे पास 10 सीट्स बाकी रह गया। अभी देखो तो मेरे हिसाब से एट द एंड फाइनल जो कट ऑफ होने वाला है अभी इतना जो इतना मतलब मुझे मेरे पास डाटा है अभी जितना भी मैंने बताया, देखो मैंने बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन किया है, यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन किया है, ये भी इतना भी नहीं हो सकता, इतना भी नहीं होगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मैंने मेंटेन किया। AIQ के थ्रू और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जाएंगे मेरे हिसाब से AIQ के थ्रू और भी ज़्यादा जाएंगे। EWS ये NRI का सीट्स शायद NRI नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे पूरा 25 नहीं और 25 ये शायद नहीं होगा तो और 25 ऐड हो सकता है। तो मैंने मतलब पूरा जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी के वो देख के मैंने ये बताया कि तो मेरे हिसाब से जो फाइनल जो फ्लेक्सिबिलिटी देखकर मेरे हिसाब से जो फाइनल EOR का कट ऑफ होगा 477 के अराउंड। भाई 477 के अराउंड होगा, तुम एकदम चिल रहो, एकदम बिंदास रहो। और EWS का 472 के अराउंड कट ऑफ होने वाला है। तो बहुत सारे लोग यार 470 मिल रहा है यार, तुम लोग काउंसलिंग करो, तुम लोग का हाई चांसेस है कॉलेज मिलने का। तो भाई यही है मेरा अभी तक जितना भी मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो कट ऑफ इतना जाने वाला है। तो अभी देखते हैं मेरिट लिस्ट के बाद क्या होने वाला है। तो आपको कितना लगता है कट ऑफ कितना जाने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ। और पेड काउंसलिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करो। थैंक यू।